राजकुमार भाटी जी, ये बात तो सच है ना, वो जो अपराधी जब भी कोई पकड़ा जाता है तो अगर हम कहेंगे नहीं इसका डीएनए टेस्ट करवाओ या उस पर आरोप लगा दिए जाएंगे, सीधे सीधे अपराधी को अपराधी की नजर से क्यों नहीं देखा जाता? सही पकड़े हैं। अगर आप आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी वाले अपराधियों को समाजवादी पार्टी की नजर से देख रहे हैं, तो आप लोग भी तो अपराधियों को बचाने की कोशिश में लग जाते हैं ना, जो आरोप अजय आलोक जी की ओर से लगाया जा रहा है। तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे, देख। नहीं, ये अजय आलोक वैसे पढ़े लिखे आदमी है, लेकिन इनकी बातें पढ़े लिखे लोगों जैसी नहीं होती। ये उलझुल बातें करते हैं, मुद्दे को भटकाते हैं, गलत आरोप लगाते हैं और असभ्य भाषा बोलते हैं। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? इन्होंने अभी कहा कि अयोध्या मामले में डीएनए की मांग की थी। डीएनए जांच तो हुई है, डीएनए जांच तो एक जांच का प्रक्रिया है, कानूनी प्रक्रिया है, हुई है उस केस में डीएनए जांच। तो क्या गलत का मांग कर दी थी? कोई गैर कानूनी मांग की थी? नहीं। दूसरे, इन्होंने अभी कहा कांग्रेस के किसी मुख्यमंत्री पर, कर्नाटक के मुख्यमंत्री पर कोई मुकदमा है, उसकी परमिशन नहीं मिली। हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के ऊपर 12 मुकदमे थे और गंभीर अपराधों में थे। मुख्यमंत्री ने तो अपने मुकदमे ही वापस ले लिए। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। और जब पहले बोल रहे थे, मैं थोड़ा आवाज डिस्टर्ब थी, मैं ये पूछना चाहता हूं कि मैं नाम लेके बता रहा हूं, दादरी जिला गौतम बुद्ध नगर भारतीय जनता युवा मोर्चा का अध्यक्ष हर्ष बंसल 70 करोड़ के नैनीताल बैंक के घोटाले में आरोपी है, जेल से अभी जमानत होकर आई है और उसे जमानत भी इसलिए मिल गई है कि पुलिस ने उसके खिलाफ जांच में ढिलाई बरती। ये मीडिया में खबर है। तो क्या इसका कमीशन योगी जी को जाता था? दूसरे, मैंने कल की घटना बताई, नोएडा में बीजेपी के, वो भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश का कोषाध्यक्ष है, उसने शराब पी के गोली चलाई है। तो क्या बीजेपी सारी बीजेपी गोलीबाज है, अपराधी है? ये हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन जो तथ्यात्मक आंकड़े हैं, अभी एडीआर की रिपोर्ट है, चुने हुए प्रतिनिधियों में रेपिस्ट और हत्यारे सबसे ज्यादा बीजेपी में। मैं नहीं कह रहा, एडीआर की रिपोर्ट है, उठा के पढ़ लें आप। सबसे ज्यादा बलात्कार के आरोपी, सबसे ज्यादा हत्या के आरोपी, लूट के आरोपी जो चुन के आए हैं सांसद और विधायक, वो पहले नंबर पर बीजेपी है उस मामले में। अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। तो इनके तमाम जो पाप हैं वो लोगों के सामने उजागर हो रहे हैं। जनता इनकी असलियत समझ रही है, इसलिए उत्तर प्रदेश रफी अंसारी को पार्टी से निकाल दी रह गई। और जब से 2024 का रिजल्ट आया है, निश्चित तौर पर अगर ये जांच में पाया जाएगा कि वो इस गिरोह में शामिल है और वो अपराधी है, समाजवादी पार्टी उसे, अब जांच में क्या पाया जाएगा? नकली नोट के साथ पकड़ा गया है। यार चिल्ला क्यों रहे? मैं तो नकली नोट के साथ पकड़ा गया, उसी की गाड़ी है, क्यों रहे हो? बात तो सही है। यार नाम के आगे डॉक्टर लगाते हो, कुछ गरिमा, नाम के आगे डॉक्टर लगाते हो, कुछ उसकी गरिमा रखो। आपकी तो कोई इज्जत है नहीं, लेकिन डॉक्टर शब्द की तो इज्जत रखो। क्या कर रहे हैं यार तू? तो मजाक है क्या? इस तरह क्यों चिल्लाते हो अनपढ़ लोगों की तरह? मैं कह रहा, शुरू में कहा, और ऐसे आप नहीं कह सकते कभी। अगर समाजवादी पार्टी, अरे बौखला आप रहे हैं, आप बौखला आप रहे हैं, बीच में आप चिल्ला रहे हैं। मैंने आपकी पूरी बात शांति से सुनी, मैंने एक शब्द बीच में नहीं बोला, ना बोलूंगा। मुझसे चित्रा जी ने पूछा, मैं जवाब दे रहा हूँ। हाँ भाई, कैसी लगी आगे स्वाद? मैंने शुरू में ही कहा था, अपराधी अगर है तो सख्त से सख्त सजा मिले। समाजवादी पार्टी जांच करके पार्टी से भी निकालेगी और ऐसे अपराधी की कोई मदद नहीं करेगी। हम इसे गंभीर अपराध मानते हैं, देश के खिलाफ अपराध है। लेकिन आप ही हो जो चिन्मयानंद को बलात्कार के केस में भी वापस लेने की कोशिश करते हो, कोर्ट रोक देता है। जो गुजरात में बलात्कारियों को रिहा करके उनकी पूजा करते हो, उन्हें संस्कारी बताते हो। जो कठुआ में बलात्कारियों के समर्थन में बीजेपी का झंडा लेकर जुलूस निकालते हो, वो आप ही हो। कुलदीप सेंगर को 1 साल तक बचाते रहते हो। जब जांच सीबीआई को जाती है, 24 घंटे में सीबीआई को सबूत मिल जाते हैं। जबकि पुलिस के पास जांच थी तो आपके डीजीपी मुख्यमंत्री आवास के बाहर बाइट देते हैं मीडिया को, माननीय विधायक जी के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है। ये आपके डीजीपी के शब्द थे, माननीय विधायक जी के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है। और हाई कोर्ट ने जब जांच सीबीआई को दे दी, 24 घंटे के अंदर सबूत मिल गया और वो व्यक्ति जेल में है। ये बेशर्मी केवल भारतीय जनता पार्टी करती है। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? राजकुमार भाटी जी, ये बात तो सच है ना, दूसरों को कहने का मौका क्यों दे रहे हैं आप? अगर पुलिस ने पकड़ा है, इतने गंभीर आरोप लगा रही है, तो उसको बाहर करिए निकाल के। आप चुप हो जा, सातवीं फेल, चुप हो जा।
4-5 घंटे पहले गिरफ्तारी हुई है। तथ्यों का पता तो हम लगाएंगे, जांच तो करेंगे, सबूत तो देखेंगे। अगर ये दोषी हैं तो निश्चित तौर पर पार्टी कार्रवाई करेगी। लेकिन जो अनुपम मिश्रा जी ने कहा, मैं उनकी ज्यादातर बातों से सहमत हूं। लेकिन आखिर में जब उन्होंने कहा कि योगी जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी को गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए, तो उनकी राजनीतिक आस्था प्रकट हो गई कि वो भी कहीं राजनीतिक आस्था रखते हैं। मालूम है मैं अनुपम मिश्रा जी से पूछना चाहता हूं कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में जो गैंगरेप हुआ था, उसके तीनों आरोपी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, तीनों के फोटो योगी जी के साथ, मोदी जी के साथ और स्मृति ईरानी के साथ, बड़े बड़े नेताओं के साथ, मंत्रियों के साथ, तो क्या जिन के साथ फोटो थे वो सब दोषी हो गए? क्या उन सबको जेल भेजा जाना चाहिए या वो सब चरित्रहीन है? क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अनुपम मिश्रा जी, आप भी समझते हैं पार्टी के मुख्य कमेटी में कोई पदाधिकारी नहीं है, वो प्रकोष्ठ में पदाधिकारी है। 16 प्रकोष्ठ है हमारी पार्टी के। कोई गलत व्यक्ति अगर आ गए, मैं तो बार बार कह रहा हूँ, साफ दिल से कह रहा हूँ, मैंने तो ये भी कहा कि हम माफी मांगेंगे देश से। अगर ये सचमुच ये आरोपी है, दोषी है, तो हम माफी मांगेंगे इसके लिए। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि पुलिस वाले झूठ बोल रहे हैं राजकुमार भाटी जी? पुलिस अगर जानकारी दे रही है, खुद ही वो इतने बड़े बड़े अधिकारी जानकारी दे रहे हैं, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि समाजवादी पार्टी इसकी जांच कराएगी? अलग से जांच कैसे कराएंगे भाटी जी? चित्रा जी, हाँ चित्रा जी, पुलिस का तो योगी जी ने ये हाल कर दिया है। बरेली की घटना आपको पता होगी, एसपी को शिकायत मिली कि थाने में वसूली चल रही है, एसपी जांच के लिए पहुंचे तो एसएचओ दीवार कूद के फरार हो गया। पुलिस की तो ये हालत योगी जी ने कर दी है। अलीगढ़ में एक दरोगा जी ने रिमांड मांगी चोरों के लिए, जज ने रिमांड नहीं दी तो रेलवे ट्रैक पे आके बैठ गया, मैं आत्महत्या करूंगा। पुलिस तो ये पुलिस की मानसिकता ये बना दी है योगी जी ने कि हम ही मालिक हैं। कोर्ट कुछ नहीं है, न्यायालय कुछ नहीं है, वकील कुछ नहीं है, जज कुछ नहीं है, जो करते पुलिस सही करते। तो ये मानसिकता बना दी है। पुलिस के ऊपर पूरा विश्वास आज के दौर में नहीं किया जा सकता। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।